Assalamu alaikum and good morning, students. I hope you are fine. Welcome to your biology class, and I am your biology teacher, Mr. Tazabul. Students, as you know that we have started chapter number 6, that is about enzymes. In our previous lecture, I gave you a brief introduction about enzymes and their general characteristics. That what are enzymes and how do they help in different chemical reactions. Today we will discuss about uses of enzymes. Open page number 109. Uses of enzymes. Enzymes are extensively used in different industries for fast chemical reactions. For example, enzymes जो होते हैं स्टूडेंट्स वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए. नेचुरली जो एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर वर्क कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए, ठीक है. डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स हैं. फॉर एग्जांपल वो एंजाइम्स जो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, ब्रीदिंग में हेल्प आउट करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है. सो डिफरेंट एंजाइम्स आर वर्किंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट, वो नेचुरली काम कर रहे हैं. लेकिन एंजाइम्स की एक्टिविटी को इस एक्टिविटी का फ़ायदा उठाया जा रहा है आर्टिफिशियली इंडस्ट्रियल लेवल पे. कैसे? सबसे पहले फूड इंडस्ट्री. एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्रेड एंड बन्स. वो एंजाइम्स जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करते हैं उनको यूज़ किया जाता है ब्रेड प्रोडक्शन के लिए, ब्रेड और बन्स बनाने के लिए, ठीक है. फूड इंडस्ट्रीज़ में एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है. जो विदाउट एंजाइम प्रोसेसेस होते हैं स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करना, वो बहुत टाइम टेकिंग और बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेसेस होते हैं. रादर देन क्या किया जाए, अगर उसके अंदर एंजाइम्स ऐड कर दिए जाएँ जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं तो वो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है. तो इस तरह से कमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे वाइट ब्रेड और बन्स की प्रोडक्शन ईजी हो जाती है. सो इस तरह से फूड इंडस्ट्री में एंजाइम्स यूज़ होते हैं. सेकेंडली, ब्रेविंग इंडस्ट्री. एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन्स, ठीक है. डिफरेंट एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करके प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, इसी तरह से स्टार्च को. फिर जो प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं प्रोटीन्स और स्टार्च की ब्रेकडाउन से, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होती हैं, दे आर यूज्ड बाय यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस एल्कोहल. फिर उनको यूज़ किया जाता है, उनकी फर्मेंटेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, और उससे फिर डिफरेंट ड्रिंक्स बनाई जाती हैं जैसे अल्कोहल वगैरह या डिफरेंट जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं वो इस तरह से प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है. नेक्स्ट है पेपर इंडस्ट्री. पेपर इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम्स का किस तरह से यूज़ होता है. एंजाइम्स क्या करते हैं, दे ब्रेक स्टार्च टू लोअर इट्स विस्कोसिटी दैट एड्स इन मेकिंग पेपर. स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट पेपर्स आर मेड फ्रॉम ट्रीज़. तो ट्रीज़ की बार्क के अंदर होता है स्टार्च. स्टार्च को ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ताकि उसकी विस्कोसिटी या उसकी थिकनेस जो होती है वो कम हो जाती है, और उससे क्या होता है, पेपर मेकिंग ईजी हो जाती है. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स. डिफरेंट एंजाइम्स को डिटर्जेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल प्रोटीएज. प्रोटीएज एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स. प्रोटीएज नाम से ही जाहिर है ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है. तो अगर कपड़ों के ऊपर प्रोटीन स्टेन्स लग जाएं, जैसे गोश्त वगैरह के स्टेन्स अगर लग जाएं कपड़ों के ऊपर या किसी भी और प्रोटीन के, तो प्रोटीएज एंजाइम्स यूज़ किया जाता है, डिटर्जेंट्स के अंदर डाला जाता है, ठीक है. जो हम डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं कपड़ों की वॉशिंग के लिए, उनके अंदर प्रोटीएज एंजाइम होता है. उससे क्या होता है कि क्लोथ्स के ऊपर जो प्रोटीन स्टेन्स होते हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि ये एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है. इसी तरह से सेकेंड एक एंजाइम है अमाइलेज. ये यूज़ होता है डिश वॉशिंग में, ठीक है. जो घरों में हम डिश वॉशर यूज़ करते हैं, लेमन मैक्स या इस तरह के कोई भी डिश वॉशर यूज़ करते हैं, उसके अंदर अमाइलेज एंजाइम होता है. वो क्या करता है, इट इज़ यूज टू रिमूव रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज, ठीक है. चिकनाई वगैरह जो रह जाती है बर्तनों के ऊपर, ये उसको रिमूव करता है, ठीक है. सो दैट वाज अबाउट यूजेस ऑफ एंजाइम्स, फूड इंडस्ट्री, ब्रेविंग इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एंड बायोलॉजिकल डिटर्जेंट. ये थे यूजेस ऑफ एंजाइम्स के, किस तरह से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन. एंजाइम्स की एक्टिविटी को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट भी करते हैं. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को स्पीड अप कर देते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं. एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट इन विच दे वर्क, ठीक है. जिस भी एनवायरनमेंट में एंजाइम्स काम कर रहे हैं, जिस भी कैविटी में काम कर रहे हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू दैट एनवायरनमेंट. बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि उनकी केमिस्ट्री को या एंजाइम की शेप को चेंज कर सकते हैं, वो उनकी एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है. यानी कि ऐसा नहीं होता कि आसपास के फैक्टर्स एंजाइम्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करते. देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच कैन चेंज
द केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम और शेप ऑफ एंजाइम एंड कैन अफेक्ट इट्स एक्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट इन विच दे वर्क। कोई भी फैक्टर जो इनकी केमिस्ट्री को या शेप को चेंज कर सकता है वो इनकी एक्टिविटी को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। कुछ फैक्टर्स जो कि एंजाइम एक्टिविटी को या एंजाइम एक्शंस को अफेक्ट करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ टेम्परेचर। अब होता क्या है मोस्टली एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, increase in temperature speeds up the rate of enzyme catalyzed reaction but only to a point। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है कि रिएक्शन रेट तेज़ हो जाता है। ऑटोमेटिकली जो एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शन है उसका रेट तेज़ होता है बट ओनली अप टू अ सर्टन लिमिट। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, नहीं, बढ़ेगा ज़रूर लेकिन एक हद तक, एक पॉइंट तक। Every enzyme works at its maximum rate at a specific temperature called as the optimum temperature for that enzyme। अब हर एंजाइम के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने मैक्सिमम रेट पे काम करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, हर एंजाइम का अपना अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। हर एंजाइम अपनी मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम जो उसका रेट होता है वो उस रेट पे वर्कआउट करता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक। अगर वहाँ से भी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर एंजाइम डीनेचर हो जाता है, एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जहाँ तक एक एंजाइम अपने मैक्सिमम रेट पे वर्कआउट कर सकता है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे कि द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ ह्यूमन एंजाइम्स इज़ 37। जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 सेल्सियस है, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर ही 37 है। ठीक है, मोस्टली एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 सेल्सियस होता है। जब टेम्परेचर एक ख़ास हद से इंक्रीज़ कर जाता है तो क्या होता है कि जो हीट होती है वो ऐड हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी में, और उससे क्या होता है कि रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, सो रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड। सिंपली जब आप किसी चीज़ को हीट करते हैं, आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, हीट ऐड होती है उसमें, तो उससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप हीट करें उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। जितनी ज़्यादा आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, सो रिएक्शन भी एक्सेलरेट होता है। लेकिन क्या होता है कि व्हेन टेम्परेचर इज़ रेज्ड वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, शुरू में तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ये ग्राफ इसको एक्सप्लेन कर रहा है अच्छी तरह से। ये है टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस स्केल में, और ये है रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। स्टार्ट में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ होती है और रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल 37 अगर हम कह रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 से टेम्परेचर एक्सीड करना शुरू करता है। सो क्या होता है, heat energy increases the vibration of atoms of enzymes and the globular structure of enzymes is lost। अब जो मज़ीद हीट ऐड हो रही है वो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस को क्या करती है, बढ़ा देती है। उससे क्या होता है, एंजाइम का स्ट्रक्चर जो होता है वो डीनेचर हो जाता है। इसको हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स। उससे क्या होता है कि एकदम से रैपिड डिक्रीज आता है एंजाइम रिएक्शन में एंड इट मे बी ब्लॉक्ड कम्प्लीटली। यू कैन सी इन दिस ग्राफ, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ इनिशियली, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हुआ, लेकिन जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ हुआ, क्या हुआ कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर था वो डीनेचर हो गया, क्योंकि एंजाइम के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बहुत तेज़ हो गई, और उससे क्या हुआ कि रिएक्शन रेट एकदम से गिर गया, और समटाइम्स ये भी होता है कि वो कम्प्लीटली ब्लॉक भी हो जाता है। सो नेक्स्ट 2 फैक्टर्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।